कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां एकदम सेकंड पीक आई है। ऐसी परिस्थिति में हमारे को चिंतित होना लाजिमी है। राज्य सरकार ने जो काम किए उसकी तारीफ तो प्रधानमंत्री जी ने भी की है। हमने कोविड प्रबंधन में हमारे भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई, रामगंज मॉडल की चर्चा हुई, हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की चर्चा हुई, RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता की गई। चाहे एयरपोर्ट पे आए, चाहे रेलवे स्टेशन पे आए, चाहे बस के द्वारा आए, आप RT-PCR टेस्ट करा के आइए ताकि हमारे राज्य में ज़्यादा संक्रमण फैले नहीं। कोविड के जो केसेस पिछले एक वीक में आए हैं, हमारे 60-70 केसेस पर डे पे हम आगे थे। एक्टिव केसेस की संख्या भी बहुत कम हो गई थी, लेकिन पहले 327 केस आए, फिर उसके बाद 402 हो गए, फिर 445 हो गए, कल 476 आए। पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में तो 25,800 केस पर डे आ रहे हैं। आप केरल में देख लो, तमिलनाडु में, कर्नाटक में देख लो, गुजरात में देखो, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां एकदम सेकंड पीक आई है। एकदम सेकंड पीक आई है। ऐसी परिस्थिति में हमारे को चिंतित होना लाजिमी है। और पिछले एक साल से जिस कमिटमेंट के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में आम व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए राज्य सरकार ने जो काम किए उसकी तारीफ तो प्रधानमंत्री जी ने भी की है। हमने कोविड प्रबंधन में हमारे भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई, रामगंज मॉडल की चर्चा हुई, हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की चर्चा हुई, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब 40,000 तक के इंजेक्शन लगाए लोगों के जीवन बचाने के लिए। हमने प्लाज्मा थेरेपी दी यहाँ पे। और जिस ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 11-12 महीने में राजस्थान में डेवलप हुआ है, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट, लिक्विड ऑक्सीजन की स्टोरेज की प्लांट्स, तो राजस्थान में चाहे वेंटिलेटर्स के प्रिक्योरमेंट की बात हो, ICU की बनाने की बात हो, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन डालने की बात हो, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात हो, सामान्य बेड की बात हो, हमने कोई कोर कसर रखी नहीं। और जिस ढंग से मास्क की अनिवार्यता की गई राजस्थान में विधानसभा में कानून पारित करके, वो भी पहला राज्य हम ही थे। लॉकडाउन करने वाले राज्य भी हम ही पहले थे। लंबे समय तक लॉकडाउन विकल्प भी नहीं है। हमारे लिए आजीविका भी महत्वपूर्ण है और लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है। दोनों साथ साथ चलेंगे। जीवन बचाने का काम भी हम करेंगे, आजीविका भी लोगों की बची रहे। उसके लिए अभी एक SOP, क्योंकि PM ने भी दूसरा जो ये दौर आया है कोविड का, सेकंड पीक आ रही है, उसको देखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे राजनीतिक दलों को, सारे NGOs को, सारी स्वयंसेवी संस्थाओं को, सारे धर्म गुरुओं को, उनको VC के माध्यम से करीब 2.5-3 घंटे तक उनसे उनके सुझाव मांगे क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि मेले भी आते हैं, त्यौहार भी आते हैं, सामाजिक गैदरिंग भी होती है, शादी ब्याह भी होते हैं, सभी तरह की परिस्थितियां हैं। रेस्टोरेंट भी हैं, होटल्स भी है, पर्यटन भी है, पर्यटक भी है, फैक्ट्रीज भी है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या किया जाना चाहिए। अब जब बाहर के राज्यों में ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो फिर RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता की गई। चाहे एयरपोर्ट पे आए, चाहे रेलवे स्टेशन पे आए, चाहे बस के द्वारा आए, आप RT-PCR टेस्ट करा के आइए ताकि हमारे राज्य में ज़्यादा संक्रमण फैले नहीं, हम उसको नियंत्रित कर पाएँ। तो अगर कोई RT-PCR टेस्ट करके नहीं आएगा तो फिर उसको राज कोविड ऐप पे उसके मोबाइल को रजिस्टर किया जाएगा, एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, होम आइसोलेशन में रहेगा और बीट कांस्टेबल को जिम्मेदारी दी गई हर 2-3 दिन बाद वो उसको देख के आए कि वो हमने जो गाइडलाइन दी है उसकी पालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 5 आदमी अगर संक्रमित हो जाएंगे किसी परिवार में, का काम शुरू किया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम फिर से शुरू किया है। अभी इस टाइम वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन में भी राजस्थान की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है पूरे देश में। तो वैक्सीनेशन ड्राइव भी साथ साथ चलता रहे और साथ साथ ये जो नए संक्रमित जिले हैं उनमें रात्रिकालीन 11 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने की बात भी की है।